तो आखिरकार अब जाके भारत को दुनिया के सबसे बड़े इंजन को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस मिल सकता है। और जिन जहाजों को चलाने के लिए हमें यूक्रेन, यूएसए और यूके जैसे देशों से बड़े मरीन इंजन इंपोर्ट करने पड़ते थे, अब वही इंजन आप जल्दी भारत में एक बड़े इंडिजनाइजेशन के साथ बनता हुआ देख सकते हैं। क्योंकि जर्मनी की एक मरीन इंजन मैन्युफैक्चरर भारत में ऐसे इंजन्स की प्रोडक्शन शुरू करने के लिए लोकल पार्टनर्स के साथ बातचीत शुरू कर चुकी है और जल्दी इसको लेके एक ऐतिहासिक डील साइन हो सकती है। आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सपोर्ट दे सकते हैं। आपके लिए केवल 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जर्मनी की एवरलाइंस एसई दुनिया की उन 5 बड़ी कंपनीज में से एक है जो आज बड़े कार्गो जहाजों के लिए इंजन का प्रोडक्शन करती है। और फिलहाल इनकी प्रोडक्शन यूनिट जर्मनी के अलावा स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और चाइना में बेस्ड है, जहां ये ऑलरेडी कई सालों से कार्गो शिप्स के 2 स्ट्रोक्स और 4 स्ट्रोक इंजन का प्रोडक्शन करते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी इनकी एक इंजन प्रोडक्शन यूनिट ऑपरेशनल है, लेकिन इस लोकेशन पे छोटे मरीन इंजन की ही मैन्युफैक्चरिंग फिलहाल की जाती है। लेकिन अभी जर्मन कंपनी भारत में कुछ बड़ा करने की प्लानिंग कर रही है और 1 लाख हॉर्स पावर के इंजन के प्रोडक्शन के लिए लोकल मैन्युफैक्चरर से डिस्कशन शुरू किया जा चुका है। और रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले समय में एवरलाइंस अपनी 2 स्ट्रोक इंजन टेक्नोलॉजी अपने सिलेक्टेड इंडियन पार्टनर्स को ट्रांसफर करेगी और ये लोकल पार्टनर लाइसेंस के अंडर ऐसे इंजन्स का प्रोडक्शन भारत में करेगा। हालांकि अभी किस भारतीय कंपनी के साथ ये डिस्कशन किया जा रहा है, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वैसे जो लोग नहीं जानते कि साउथ कोरिया की Hyundai और जापान की मित्सुई ऐसे बड़े इंजन्स इसी कंपनी के लाइसेंस के अंडर मैन्युफैक्चर करते हैं। और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, ये दोनों ही देश आज ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री को डोमिनेट करते हैं, क्योंकि इन दोनों देशों में इंजन्स का प्रोडक्शन लोकली किया जाता है। एवरलाइंस के साथ अगर ये पार्टनरशिप मैटेरियलाइज हो जाती है तो भारत भी शिपिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काफी बड़ी छलांग मार सकता है। एक इंजन ही ऐसी टेक्नोलॉजी बची हुई है जो भारत की शिपिंग इंडस्ट्री के पास अभी तक नहीं है, और यही वजह है कि भारत का शेयर ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में अभी 1% से भी कम का है। वैसे इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में एवरलाइंस ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि आगे चल के 1 नहीं बल्कि 2 भारतीय यूनिट्स इन इंजन्स का प्रोडक्शन भारत में करेंगी। लेकिन ये बात साफ है कि ये इंजन्स केवल फ्रेट शिप्स के लिए ही प्रोड्यूस किए जाएंगे और नेवी के लिए आने वाले कुछ सालों तक हमें इंपोर्टेड इंजन्स पे ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। हालांकि जो इंजन्स भारतीय नेवी को ये कंपनी सप्लाई कर रही है, उनकी केवल असेंबली ही भारत में होती है। जानकारों की माने तो भारत में लाइसेंस के अंडर 25 से 45 मेगावाट के इंजन्स का प्रोडक्शन शुरू होगा, जिनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल लार्ज ऑयल टैंकर्स और मीडियम साइज कंटेनर वेसल्स में होता है। जहाजों की ये वही कैटेगरी है जिसके लिए हाल ही में भारतीय सरकार द्वारा PLI दी गई है। बात करें भारत के खुद के इंजन की तो आपको जान के खुशी होगी कि भारतीय नेवी 6 मेगावाट के इंजन के डेवलपमेंट के लिए किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुकी है। इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत 270 करोड़ रुपए के आसपास है और इसके अंडर 6 मेगावाट का इंजन डेवलपमेंट ये भारतीय कंपनी कर रही है। फिलहाल ये प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप डिजाइन एंड डेवलपमेंट स्टेज में है। हालांकि कब तक पहला प्रोटोटाइप डिलीवर हो पाएगा, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा गार्डन रीच शिप बिल्डर्स ऑलरेडी 50% के इंडिजनाइजेशन के साथ जर्मनी के MTU इंजन्स का प्रोडक्शन रांची में कर रही है। लेकिन अभी भी ऐसे इंजन्स के क्रिटिकल कंपोनेंट्स ओवरसीज कंपनी से ही सोर्स किए जा रहे हैं। एवरलाइंस को लेके ये कहना भी मुश्किल है कि भारत में बने इनके इंजन्स में कितने % का लोकलाइजेशन होगा। हालांकि ये तय है कि आगे चल के भी 100% का लोकलाइजेशन हासिल कर पाना पॉसिबल नहीं है। सोचिए, कई मेगावाट के इंजन ब्लॉक्स को मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी भारत में अवेलेबल है, लेकिन आज तक हम अपना खुद का मरीन इंजन डेवलप नहीं कर पाए हैं। HEC रांची, L&T हजीरा, BHEL हरिद्वार और किर्लोस्कर राजकोट कुछ ऐसी फाउंड्रीज हैं जो 10 से 20 मेगावाट के इंजन ब्लॉक्स बनाने की फाउंड्रीज आज भी ऑपरेट करती हैं। और इनफैक्ट दुनिया के मरीन इंजन मैन्युफैक्चरर्स को भारत में बने स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स कई सालों से एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। खैर, इस सेक्टर में हमारे पीछे रहने का क्या कारण है, इसके बारे में कह पाना मुश्किल है। लेकिन अगर ये खबर आपका दिन बना चुकी है तो कमेंट सेक्शन में MI यानी मेक इन इंडिया लिखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।